भाई ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? मतलब हद ही होगी है यार। कितना एलिगेशन लग रहा है एक दूसरे के ऊपर। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ निदा और सुफियान की। जी हाँ, अगर आप लोगों को पता है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है तो आप रिलेट करेंगे मेरी वीडियो से। और कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई निदा तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, सुफियान उसको उंगली कर रहा है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई आप लोग सिर्फ यूट्यूब देखते हैं शायद, और इन दोनों का जो वार है, जो लड़ाई है, वो चल रही है स्नैपचैट के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, स्टोरीज पे स्टोरीज, पता नहीं क्या क्या। इंस्टा से भी ज्यादा स्नैपचैट के ऊपर ये लोग जो है वो एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं। और अभी 2-3 दिन से तो ऐसा हो गया है कि प्रूफ पे प्रूफ डाले जा रहे हैं एक दूसरे के। खैर प्रूफ जो है वो एक ही साइड से आ रहे हैं, वो है सुफियान की साइड से, और सुफियान हर एक चीज जो है वो प्रूफ के साथ बता रहा है। लेकिन यहाँ पर निदा मैडम के पास एक भी प्रूफ नहीं है। प्रूफ के नाम पर वो एक ही बात रटती रहती है कि भाई मैं अपने प्रूफ कोर्ट में दिखाऊंगी, मैं अपने प्रूफ कोर्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने पहले दिखा दिए तो सामने वाला पर्सन जो है पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा कि उसको बचना कैसे है। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सच्चा होता है इंसान वो प्रूफ भी सामने रखता है, क्योंकि जो प्रूफ तुम यहाँ रखोगे वही प्रूफ जो है वो कोर्ट पे भी चलेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सोशल मीडिया पर चल रही है, पैसा तुम सोशल मीडिया पर कमा रहे हो, तो फिर जो पब्लिक यहाँ पर पागल हुई बैठी है, आधी जो पब्लिक है वो निदा की साइड है, आधी जो पब्लिक है वो सुफियान की साइड है। हालांकि सुफियान के सारे प्रूफ्स देने के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक की आंखें खुल गई हैं और वो अब सुफियान की साइड है। लेकिन जब तुम लोग लड़ाई सोशल मीडिया पर कर रहे हो तो तुम्हें प्रूफ भी सोशल मीडिया पर देने चाहिए। सुफियान तो हर एक बात जो है वो प्रूफ के साथ कर रहा है, प्रूफ दे रहा है हर एक चीज का, ठीक है। और वैसे भी निदा मैडम की ये कोई फर्स्ट मैरिज नहीं है, सेकंड मैरिज है। और इनके एक एक्स हस्बैंड भी है, कोई इनका एक बॉयफ्रेंड भी रह चुका है विशाल नाम का। तो बहुत सारी चीजों का जो है वो खुलासा हो रहा है और बहुत धमाल मच रखी है सोशल मीडिया पर। अगर किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाना सही नहीं समझा, बाकी लोगों ने देख ही लिया होगा, बट अगर फिर भी किसी ने नहीं देखे होंगे तो मुझे बता देना, मैं लगा दूंगी वीडियो पे, ठीक है। और यहाँ पे निदा मैडम कह रही है कि भाई मेरे ऊपर तो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आज तक तो मुझे कुछ बोला नहीं गया। आज तक अगर तुम्हें कुछ बोला नहीं गया तो भाई इंसान का सब्र का बांध भी तो टूटता है ना कभी ना कभी। अब तक जो तुम उसको पोक कर रही थी बार बार उसको, भले ही तुम यूट्यूब पर कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन बार बार सुफियान को स्नैपचैट पे पोक किया जा रहा था, टोंट मार मार के, या फिर वीडियो के अंदर कोई ऐसा टोंट मार के जो कि मतलब अगर कोई इंसान देखेगा सुनेगा तो गुस्सा आएगा उसको। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये दोनों कहते हैं ना कि अरे हम तो मूव ऑन कर चुके हैं, हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि जब तक सारा पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, कोर्ट केस खत्म नहीं हो जाते, तब तक नजर गड़ाना जायज भी है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। इसके अलावा सुफियान ने सारी चीजों के प्रूफ भी दे दिए, किस तरीके से उसका सामान जो है वो चोरी किया गया और उस सामान को अब धीरे धीरे जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है ना। वेडिंग रिंग की, जिस रिंग को वेडिंग रिंग बताया जा रहा था वो एनिवर्सरी रिंग थी और वो सुफियान ने दी थी। तो बहुत सारी चीजों के खुलासे हुए हैं। रही बात मारपीट की कि जो बताया जा रहा था भाई मार के भाग गया या कुछ, वो चीजें भी एक उस पे मेकअप था, नहीं तो ये एक बार उससे ऑटो से गिर गई थी उसका निशान होगा। और रही बात जोहान को, तो वो तो खैर ममता ने अपने मुंह से कह ही दिया था कि भाई खेलते खेलते गिर गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ दिए गए हैं गाइस, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप सुफियान की स्नैपचैट पर जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है इस चीज में, फैमिलीज के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और निदा के स्टेप फादर जो अभी हैं, मतलब इनकी मदर की भी सेकंड मैरिज है, और जो ये दद्दू दद्दू बोलती हैं वो निदा के स्टेप फादर हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई निदा बोलती थी कि मेरे फादर मुझे मोलेस्ट करते थे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत गंदा हो गया, लड़ाई तुम लोगों की है तो तुम लोग आपस में लड़ो, फैमिलीज को पता नहीं क्यों ही इन्वॉल्व कर रहे हो। यहाँ से निदा उसकी बहन पे जा रही है, उसके बहनोई पे जा रही है, उधर से वो इसके माँ बाप पे जा रहा है। तो ये चीजें मतलब बहुत गंदा कर रही हैं सोशल मीडिया को। और ये सब करने से होगा क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, ये हो सकता है कंट्रोवर्सीज हो जाए, ये हो सकता है कि इन लोगों के व्यूज आ जाए,
बट इससे पब्लिक तो परेशान हो ही रही है, बिकॉज उनको भी, जो एक दूसरे के फैन है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीजों से, है ना। लेकिन एक बात तो है कि जब भी प्रूफ की बात आती है, सूफियान प्रूफ रखता है और निदा मैडम प्रूफ नहीं रखती। और यहाँ से सूफियान बातें कर रहा था, सूफियान निदा को कुछ कुछ बोल रहा था, लेकिन निदा मैडम मिसबा को बोल रही थी, जिसका बीच में कोई लेना देना भी नहीं है। वो बेचारी आ भी नहीं रही है, वो कुछ बोल भी नहीं रही, इसको, इन दोनों को ही कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। फिर भी इसको मतलब मिसबा को बीच में लाना ही लाना है। मिसबा की कोई वीडियो डाली थी किसी ऐप की, शायद वहां पे वो लाइव वगैरह आती थी, तो भाई उस चीज में कोई गलत नहीं है। और हर ऐप में ये जो सेलिब्रिटीज या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, ये काम करते ही हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि उस ऐप में कुछ गंदा काम होता है या कोई गलत काम होता है। और निदा मैडम तो खुद बोल चुकी है कि ये 2 दिन के लिए ये खुद उस ऐप पे गई थी। तो भाई तुम 2 दिन के लिए जाओ, चाहे तुम आधे घंटे के लिए जाओ, लेकिन तुम गई तो थी ना, तो हिसाब बराबर हो गया ना उस चीज का, है ना। तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना कि वो ऐसी है वो वैसी है, ये सब मुझे नहीं लगता सही है। और जब सूफियान तुमसे बात कर रहा है तो सूफियान की बात करो ना, मिसबा को बीच में क्यों लाया जा रहा है, ये समझ नहीं आई बात। इससे ये समझ आता है कि भाई जो टॉपिक चल रहा है उसको हटा के दूसरा टॉपिक खड़ा कर दो, ताकि लोगों का दिमाग वहां चला जाए और जो सूफियान बातें कर रहा है उस पर ध्यान ही ना जाए लोगों का, है ना। तो शायद मैडम यही चाहती है। इसके अलावा भी और भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि किस तरीके से निदा ने अपनी फर्स्ट मैरिज में भी एक्स हस्बैंड को जो है वो फंसाया था इसने और इसकी माँ ने। और सेम सिचुएशन जो है वो निदा के साथ भी हुई थी। जब निदा छोटी थी तो इसकी माँ ने अपने एक्स हस्बैंड को निदा से मिलने नहीं दिया था। तो फिर सुफियान का कहना यही है कि जो बच्चे अपने घर में देखते हैं वैसा ही फिर वो बड़ा होके सीखते हैं। तो सुफियान का कहना यहाँ पे ये है कि भाई निदा पूरी की पूरी अपनी माँ के ऊपर गई है जैसी इसकी माँ थी, ठीक है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इनके एक्स हस्बैंड थे, शायद एक्स हस्बैंड थे या फिर जो अभी प्रेजेंट हस्बैंड है वो हिंदू थे, दोनों में से कोई एक हिंदू था। और ये भी बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई निदा हिंदू है या क्या है, क्योंकि अगर हिंदू फादर है तो फिर निदा भी हिंदू हुई ना। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको स्नैपचैट पे मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, इतने सारे प्रूफ लगा दिए हैं कि मतलब पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। और ऊपर से फिर समझ नहीं आ रहा है भाई किसका पढ़े, इसका पढ़े उसका पढ़े कहाँ जाए जाए तो कहाँ जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है वो सोशल मीडिया पर चल रखी है। पता है क्या है, इन सब की लड़ाई के बीच में है जो है वो बच्चा पिस रहा है। और हाँ, निदा मैडम एक और बात कह रही थी कि अरे मैं यूट्यूब बटन क्यों लेके आऊं जब वो चैनल ही मेरे पास नहीं है। तो मैडम आप क्या चाहती थी कि भी चैनल भी वो आपको दे दे, गाड़ी भी वो आपको दे दे और खुद क्या वो सड़कों पे आ जाए, ये चाहती थी क्या? बाकी तो कोई चीज आपने छोड़ी नहीं थी उसके पास, हर एक चीज हर एक तिनका आप वहां से उठा करके लेके आ गई थी, है ना। और ऊपर से जो उसके कपड़े थे उनको भी आप खराब करके आ गई थी, जो ब्रांडेड कपड़े थे। तो आप चाहती क्या थी कि वो रोड पे भीख मांगे आके? शायद आप यही चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और क्योंकि पता चल रहा है ना, जो जो सामान आप लेकर गई हैं वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, टैब भी दिखा है, वॉच भी आपने बेचने के लिए दे दी, और भी ना जाने कितनी चीजें आप बेच चुके होंगे, ताकि कल को अगर ये चीजें साबित भी हों और कोई आपके घर में ढूंढने भी आए उन चीजों को तो वो मिले ही ना, इसीलिए आप उनको धीरे धीरे बेचती जा रही हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।